अच्छा, वैसे मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ, ठीक है, और नाम मेरा रविराज तिवारी है पूरा। मैं लुक लाइक सरदार हूँ बट सरदार नहीं हूँ। और ये एक छोटी सी बात है, मैं बता दूँ फिर शुरू करता हूँ। मैं मुझसे एक सरदार ने कहा था कि तुमको अगर पगड़ी बांधनी सीखनी है तो तुम्हें मेरा धर्म ज्वाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? वो भी गुरुद्वारे के अंदर एक पांती ने मुझसे कहा था। पांती मतलब जो गुरुद्वारे के अंदर एक ब्राह्मण होते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था, ये तो वही हाल हो गया कि मतलब मस्जिद में जाना हो तो टोपी लगा के जाओ, है कि नहीं, या तो खतना करा के जाओ भाई। आई एम सॉरी, मगर ये ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। हमारी श्रद्धा है, हम कहीं भी जाए, ठीक, हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, ठीक। ये भेदभाव जो लोगों ने बना रखा है ये अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक। तो वही हाल है, वो थोड़ा सा ब्राह्मणत्व तो जाग जाता है कभी कभी, और कभी कभी हिंदुत्व भी जाग जाता है। तो हमने भी वही 5-6 सरदार खड़े थे, हमने कहा तो तुम मतलब यह समझते हो कि तुम अगर नहीं सिखाओगे तो हम बांधना नहीं सीख पाएंगे? कह रहा हाँ बिल्कुल। मुझे 6 महीने लगे थे सीखने में, और खुद सीखा था मैंने, किसी की हेल्प नहीं ली, किसी भी दोस्त की हेल्प नहीं ली मैंने खुद सीखी। ये 3.25 मीटर बंधा है सर पर, और भी बनते हैं 5.25, 6.25, 7.25, जिसकी इच्छा हो। और मैं फिर गया उसी पांती के पास बांध करके गुरुद्वारे में मत्था टेका, फिर मैं उसको बुला कहा, मैंने कहा देखो मैंने बांध ली। आदमी जो चाहे वो कर सकता है, कहने मतलब इतना सा है, बशर्ते आप कह रहे हैं कि आप हमारा धर्म ज्वाइन करिए, ये गलत चीज है। सभी स्वतंत्र है ना अपने लिए भाई, एक तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये तो फिर चीनी वाला सिस्टम हो गया कि नहीं तुमको हमारी फोटो लगानी पड़ेगी, नहीं गोली मार देंगे। हाँ हाँ नियम है। तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा इश्क मोहब्बत भी लिख लेता हूँ कभी कदार गलती से, और थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मतलब हम भी गला तर कर लेते, फिर और थोड़ा सुनाते। मैं जहाँ जॉब करने जाता हूँ वहाँ पर एक फ्रेंड है मेरे, मुस्लिम है, उनसे मैं रोज़ अस्सलाम वालेकुम ही करता हूँ मैं। और जहाँ मेरा घर है लखनऊ में, ठीक है, उसके 4 कदम दूर पे मस्जिद है, पूरी आजान मुझे याद है। और बताइए, रोज़ सुबह सुबह बजती है, कानों में पड़ेगी, और बचपन से लेकर जवानी तक तो याद नहीं हो गया एक ही चीज़ जब सुबह से बज रही है, वही 5 बार। अब ये कोई कह दे कि तुम मुस्लिम हो, ठीक है, तो ये सब मैंने लोगों को रगलाने के लिए कर रखा है। लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ठीक, मेरे पहनावे से नहीं, है कि नहीं। मैं कुछ भी बन जाता हूँ, मैं कभी कभी टोपी भी लगा लेता हूँ, तब क्या कहोगे। अब पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शुरू करते हैं, समा बना लेते हैं। मैं थोड़ा इमोशनल कर दिया मैंने, थोड़ा बनाता हूँ कि मैं जैसे बैक बेंचर्स पीछे बैठे हैं, कुछ लोग हाथ में हाथ डाले बैठे हैं, कुछ लोग गले में हाथ डाले बैठे हैं। ऐसे जो सिंगल होते हैं उनको बुरा लगता है भाई, समझ रहे हैं, मतलब तकलीफ है भाई। अच्छा सुनेंगे कि जाहिल है, जाहिल हूं मगर इतना भी नहीं, मैं जाहिल हूं मगर इतना भी नहीं कि तुम मोहब्बत लिखो और हम पढ़ ना सकें। और एक मतलब 4 शेर सुनेंगे कि शेर सुनेंगे कि कविता सुनाऊं मैं आपको? कोई शेर सुनेंगे? तो मतलब यूँ है कि महफिल में अपने इश्क का इजहार करूँगा मैं, महफिल में अपने इश्क का इजहार करूँगा मैं, उसकी सादगी से इतना प्यार करूँगा मैं, कि महफिल में अपने इश्क का इजहार करूँगा मैं, उसकी सादगी से इतना प्यार करूँगा मैं। और सुना है कि नशीली आँखें बड़ा फरेब करती हैं, सुना है नशीली आँखें बड़ा फरेब करती हैं, उन्हीं आँखों पर एतबार करूँगा मैं। सुना है कि नशीली आँखें बड़ा फरेब करती हैं, उन्हीं आँखों पर एतबार करूँगा मैं। और हकीकत में सामना हुआ ना जिस रोज़, हकीकत में सामना हुआ ना जिस रोज़, सपनों में ही सही
दीदार करूंगा मैं। हकीकत में सामना ना हुआ जिस रोज, सपनों में ही सही दीदार करूंगा मैं। और राहे इश्क आसान नहीं मोहब्बत में। राहे इश्क मतलब रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, ठीक है। राहे इश्क आसान नहीं मोहब्बत में, पकड़कर हाथ हर मुश्किल को पार करूंगा मैं। पकड़कर हाथ हर मुश्किल को पार करूंगा मैं। और मिसरे की दो आखिरी लाइनें हैं कि अपने लिए मांगा ना हमने खुदा से कुछ कभी, अपने लिए मांगा ना हमने खुदा से कुछ कभी, मगर उसके लिए मिन्नतें हजार करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया। आप बर्दाश्त करते रहिए बस खाली मुझे। जब तक आप बर्दाश्त करते रहेंगे मैं आपको अच्छा सुनाता रहूँगा। अब पता नहीं अच्छा है कि या जैसा भी है, आपको जैसा अच्छा लगे। अगर बोर करने लगूँ तो आप मुझे सीधा मुंह पे कह दे कि उठ जाओ। हाँ मुकर्रर फिर से पढ़ दे। मुकर्रर का मतलब होता फिर से पढ़ दीजिए। कि एक देखेंगे कि वैसे जो लोग दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं या दूसरे लोगों को जानते हैं, ठीक है, मतलब दूसरों के पैसे पे जो ऐश करते हैं, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है। खाली समझिएगा, ठीक है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस सुन लीजिएगा बस खाली। कि देखा ही नहीं कि कंधों पर खड़ा है, कि देखा ही नहीं कि कंधों पर खड़ा है, लोग ये समझे कि वो सबसे बड़ा है। देखा ही नहीं कि वो कंधों पर खड़ा है, लोग ये समझे कि वो सबसे बड़ा है। और पुण्य के आकाश की सीमा ही नहीं, पुण्य मतलब जो पुण्य समझते हैं ना सभी, पुण्य के आकाश की सीमा ही नहीं, पाप एक जल्दी भर जाने वाला घड़ा है। पुण्य के आकाश की सीमा ही नहीं, पाप एक जल्दी भर जाने वाला घड़ा है। न जाने क्यों भूख हर रोज लगती है। न जाने क्यों भूख हर रोज लगती है, इस गरीबी में ये मुश्किल लाकड़ा है। न जाने क्यों भूख हर रोज लगती है, इस गरीबी में ये मुश्किल लाकड़ा है। देवताओं को हम भला पूजें क्यों, देवताओं को हम भला पूजे क्यों, पूजिए मजदूर का ये जो फावड़ा है। देवताओं को हम भला पूजें क्यों, पूजिए मजदूर का ये जो फावड़ा है। और सांप मिलते ही हैं जहरीले उस जगह पर। शेर सुनिएगा, बहुत मस्त शेर है कि सांप मिलते ही हैं जहरीले उस जगह पर, सांप मिलते ही हैं जहरीले उस जगह पर, जिस जगह पर किसी का धन गड़ा है। सांप मिलते ही हैं जहरीले उस जगह पर, जिस जगह पर किसी का धन गड़ा है। और आखिरी लाइन है तो मिश्रे की, आपको अच्छा लगेगा कि ये वही शख्स है जो कंधों पे खड़ा था। ये वही शख्स है जो कंधों पर खड़ा था, अब भीड़ के पैरों तले कुचला पड़ा है। बहुत शुक्रिया। और सुनेंगे तो मैं और सुना सकता हूं, अगर आप बोर ना हो तो। मैं ऐसी महफिल होती है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं इसलिए लास्ट तक रुकता हूं कि कोई मुझे इत्मीनान से सुने कि अंदाज दुनिया से जुदा रखा है। थोड़ा मजा कि अंदाज दुनिया से जुदा रखा है, एक दर्द आंखों में छुपा रखा है। अंदाज दुनिया से जुदा रखा है, एक दर्द आंखों में छुपा रखा है। तुम्हारे साथ जीने की हसरत है हमें, तुम्हारे साथ जीने की हसरत है हमें, तुम्हारे बिन जीने में क्या रखा है। शुक्रिया। शेर वही है जो अच्छा लग जाए आपको, मुझे पता नहीं कि किसी को कौन सा शेर अच्छा लग जाए। हाँ बिल्कुल। और किसी एक शायर ने लिखा था कि शेर वही लिखना चाहिए जो किसी को अच्छा लगे, और कब कौन सी बात किसको अच्छी लग जाए किसी को पता नहीं होता। और कभी जब हमने नया नया लिखना शुरू किया था तो ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाते थे, ऐसे ही चले जाते लोग बगैर सुने। हाँ हाँ,
कभी बहन पे भी सुनाऊंगा, मैंने लिखा हुआ अपनी बहन पे लिखा है, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, उस पर लिखा है। आलम यूं है, इश्क चल रहा है तो मैं इश्क सुना देता हूं कि आलम यूं है कि कुछ कर नहीं सकते। आलम हाल मतलब हाल, आलम यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, इश्क तो करते हैं, इश्क तो करते हैं लेकिन कह नहीं सकते। मोहब्बत में शेर है कि मोहब्बत में ये कैसा मुकाम आ रहा है, कि मोहब्बत में ये कैसा मुकाम आ रहा है, जुर्म कर रहा है कोई और नाम हमारा आ रहा है। एक सुनेंगे कि तुम्हारी निगाहों से निगाहें ना मिलाते तो अच्छा था, कि तुम्हारी निगाहों से निगाहें ना मिलाते तो अच्छा था, और तुम्हारी बहकी बातों में ना आते तो अच्छा था, और तुमसे दिल लगा करके ये क्या हिमाकत कर ली हमने, गलती, कि तुमसे दिल लगा करके ये क्या हिमाकत कर ली हमने, तुमसे दिल ना लगाते तो अच्छा था। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, मुझे अगर अच्छा लग रहा हो तो मुझे पता नहीं। और सुनेंगे, अच्छा एक और सुनेंगे, मुझे ये गज़ल सुनाता हूँ मैं आपको एक, मगर बेसुरी है, ठीक है, और शुद्ध हिंदी में है, उर्दू का एक वर्ड नहीं है, ठीक है। शुक्ला जी सुनेंगे? बिल्कुल शुक्ला जी, खाली शब्द समझते जाइएगा और जो भी चित्र बने आपके दिमाग में वो बनाते जाइए, ठीक। अपनी अपनी प्रेमिकाओं को अपने मन में बसा लीजिए, बाकी अब आधा काम खुद कर लेंगे आप, ठीक है, समझ रहे हैं? पाप तो कहीं भी बच सकता है, पाप के लिए सावधान देखने की जरूरत थोड़ी ना है। देखो हम थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं शायरी शायरी में, उसमें क्या है। क्या बोला इसने? अरे बोल दो, जोर से बोलो, जय माता दी वाला। सुनेंगे कि फूलों पर छुरी धर गई, छुरी चाकू, कि फूलों पर छुरी धर गई, अक्ल मुझे तन्हा कर गई, कि फूलों पर छुरी धर गई और अक्ल मुझे तन्हा कर गई। उसने पूछा कैसे हो, उसने पूछा कैसे हो, कमरे में हवा भर गई। उसने पूछा कैसे हो, कमरे में हवा भर गई। बारिश की धूप से खुशी, बारिश की धूप से खुशी, यूं आई यूं गुजर गई। बारिश की धूप से खुशी यूं आई यूं गुजर गई। गांव में निठल्लों की शहर, निठल्ले मतलब जो खाली बैठे रहते हैं, गांव में निठल्लों की सुबह कुढ़ी हुई दरबदर गई, ठीक है। जंगल में कौन आ गया, जंगल में कौन आ गया, एक एक पत्ती झड़ गई। जंगल में कौन आ गया, एक एक पत्ती झड़ गई। गली किसे ढूंढते हुए एक बड़ी सड़क पर गई। गली किसे ढूंढते हुए एक सड़क पर गई। और आत्मा उदास है मेरी, आत्मा उदास है मेरी, जिस्म से तबीयत भर गई। आत्मा उदास है मेरी, जिस्म से तबीयत भर गई। दरिया में उठी एक मौज और साहिल पर बिखर गई, कि दरिया में उठी एक मौज और साहिल पर बिखर गई। मैं उस पर मर मिटा, मगर भी है, मैं उस पर मर मिटा, मगर वो मुझसे बेखबर गई। कि मैं उस पर मर मिटा, मगर वो मुझसे बेखबर गई। और 4 दिन की जिंदगी मियाँ मुझे हैरान कर गई।
4 दिन की जिंदगी मियाँ मुझे हैरान कर गई वो लड़की, जो लड़की पत्थर दिल थी, जो लड़की पत्थर दिल थी वो लड़की अच्छे घर गई। जो लड़की पत्थर दिल थी, जो लड़की पत्थर दिल थी वो अच्छे घर गई। शब्दों के राम मिल गए, शब्दों के राम मिल गए और सोच की अहिल्या तर गई। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सुनेंगे क्या? बस करूं? टाइम हो लिया है अब काफी।